नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे दोस्तों। बस बहुत ही सिंपल होता है परसेंटेज, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। क्या है देखिए, इसने कहा कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई, अब दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बट मैं आपको दो चार करवा के दिखाता हूँ कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल। हाँ, ये हो गया अनिल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया दीपक, बस इतना ही लिख रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, ये तो डी हो गया, या तो मैं इसे डी लिख लेता हूँ दीपक, और ये ए से अनिल हो गया। ठीक है, जिसके साथ से लगा है उस प्रतिशत का 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/10। ये बात समझ आ गई। जिसके साथ से लगा होता है उसका बन जाता है डिनोमिनेटर। तो से किसके साथ है, दीपक के साथ है, तो दीपक के साथ है, तो 10 यहाँ आएगा। अब क्या किया, अधिक है तो 10 में 6 जोड़ना है, कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये लीजिए यहाँ 16 आ गया। अब देखिए, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दीपक की ऊंचाई जो है अनिल से कितना कम है, देखें अनिल 16 है, ये कितना कम है, 6 कम है। किस पे, 16 पे, इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये 8 बार, ये 3 बार, ये 4 से 25 बार, ये 4 से 2 बार, तो 25 या 75, 75/2, 75/2, 75 का आधा होता है 37.5। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 52 में। 52 एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स एंड वाई, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। एक्स वाई से, वाई के साथ से लगा है तो 10% क्या होता है, 10% का भिन्न होता है 1/10। तो 10 तो यहाँ हो गया, वाई से है तो वाई के साथ लगा है से, इसलिए वाई का हो गया 10। ठीक है, अब अधिक है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब वाई एक्स से कितने कम है, वाई एक्स से कितना कम है, 1 कम है, और किस पे कम है, 11 पे। 1/11 इंटू 100, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। 1/11 करोगे तो 9 सही 1/11 आएगा। ये मेरे को याद है प्रतिशत में, और मैंने आपको एक भिन्नों का एक वीडियो दिया था, पहला प्रतिशत का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, उसमें ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको। आशा करता हूँ समझिएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, 11 का भाग दोगे 100 में, 11 नम 99, बचा क्या, 1, पीछे नीचे क्या, 11। ये लो आंसर आ गया प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 देखिए। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, 20% का भिन्न होता है 1/5। ये ए है, ये बी है, कम है बी की आय से, तो बी के साथ है तो ये 5, और कम किसकी है, ए की है, तो ये 4 हो जाएगा। 5 में से 1 ही है ऊपर, तो 1 कम कर देना है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, 1 अधिक है। किससे, ए से, तो 1/4 क्या होता है, 25%। आपका आंसर, कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, वापस वही बात, क्या है, 25% है। 25% होता है 1/4। यहाँ तक की बात समझ आ गई। ये ए है, ये बी है, 25%, और से किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, तो ये तो 4 है, और ये हो जाएगा 3। आपको क्या क्या, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए से, बी की आय ए से, बी की आय कितनी है, 1, 1 अधिक है, और किससे, ए से, तो 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। 54 क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, 50% का भिन्न जो बनता है वो बनता है 1/2। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। फिर लिखा है आपने ए बी, सॉरी, ए बी से बी के साथ है तो ये 2 हो गया। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से, तो 2 ये हो गया, कम है तो बी में 1 बचा। अच्छा, अब बोला बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है, 1 अधिक है। किससे, ए से, तो 1/1 इंटू 100 कितना हो गया, ये 100% हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 100%। कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 56। यदि ए का 60%, बी का 3/4 है, 3/4 को आप 75% भी लिख सकते हैं,
या फिर इसको 3/4 लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो A इंटू में 60% बराबर B गुणा में 75%, ये बात समझ में आ गई। परसेंट से परसेंट कट रहा है, 15 में 60 आता है 4 बार, 15 में 75 आता है 5 बार, तो A बटे में B क्या हो जाएगा, 5/4। आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ये लो 740 का 35%, ये 35/100, ये और एक 34 अधिक है, तो इसमें से 34 घटा लेता हूँ, वो संख्या आ जाएगी, कहानी खत्म, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 37 दूना 74, तो 37, जब 7 को 37 से गुणा करें, 7 या 21, 210 तो 1 हो गया, और 1 49 हो गया, तो 259 माइनस में 34, आपको तो 50 में से 30 गए तो 29, 25, तो 225 क्या आ गया, x आ गया। यहाँ तक की बात समझ में। इस संख्या का 2/5 कितना होगा, इसको 2/5 निकालना था। ये लो 5 चौके 20, 25 25, 45 दूनी 90, आपका आंसर 90। ये लो, बहुत ही आसान है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से आएगा जो मैं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ। ये लीजिए, कोई एक वस्तु है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, फिर एक बार 10% करना है तो फिर एक बार 1/10 लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा 10 में आपने 1 की वृद्धि की, 11 हो गया। आपने फिर कहा कि एक बार 10 में मैंने 1 की वृद्धि की तो 11 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 10, अगर एक ही वस्तु की बात हो रही है, किसी एक ही वस्तु की बात हो रही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। अगर यहाँ किसी दो वस्तुओं की बात हो रही होती तो ये जुड़ते, ये बात ध्यान रखना, आगे सवाल आएगा वैसे बता दूंगा। जब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 11 को 11 से गुणा करोगे 121 आएगा। कितना ज़्यादा, 21% ज़्यादा। 100 से कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो 21% ज़्यादा। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि। जब 10% की वृद्धि करोगे, 10% का होता है 1/10, 20% का होता है 1/5। पहले 10% की वृद्धि है तो 10 से 11, फिर 20 तो 5 से 6। जब ये 50 हो गया, ये 66 हो गया। आगे क्या बोला, बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो। अच्छा, अपना बढ़ा हुआ मूल्य 66 है, 66 बराबर 33 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 33/66। इकाई का नियम है ये, 1 बराबर, तो 1/2। 1 का मान 1/2 है, तो 50 का मान कितना होगा, तो 50 बराबर 50 गुणा में 1/2 कितना आ गया, 25। आपका उत्तर, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए क्या है। 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो 20% का 1/5 होता है, 5% का 1/20 होता है भिन्न। पहले 5 पे आपने डिस्काउंट दिया 1 का, तो 5 से हो गया 4। फिर आपने 20 पे डिस्काउंट दिया 1 का, तो ये 20 से हो गया 19। आपको पता है 20 पंजे 100 होते हैं, 19 चौके 76 होते हैं। डिस्काउंट कितने का हुआ, 24 का, तो आंसर हो गया 24%। ख़त्म कहानी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल करने की कोशिश की है, बाकी आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करेंगे तो आंसर ऐसे ही मिलते जाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।